फिल्म एक अंधेरे और सीलन भरे तहखाने से शुरू होती है जहां लड़कियों का एक ग्रुप अपना दिमाग खो रहा था। इस अफरा तफरी से राजकुमारियां तुरंत डर गईं। हालांकि उन्होंने बहादुरी से लुटेरों का मुकाबला किया, फिर भी 3 मजबूत आदमियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। क्योंकि वे तेज भागी, इसलिए 3 खुशकिस्मत लड़कियां फिर भी तहखाने से भागने में कामयाब रहीं और जाल में फंस गईं। अचानक एक सुनसान रेगिस्तान में उनकी जान और पीछा करने के लिए एक रोमांचक दौड़ शुरू हो गई। बेचारी लड़कियां जंगल में बेतहाशा भाग रही थीं। बचने की चाहत ने उन्हें रुकने से रोक दिया। उनका बस यही ख्याल था कि भागें, जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागें, जैसे कोई खतरनाक भेड़िया उन्हें खा जाने वाला हो। इस समय 2 पागल लुटेरे और करीब आ रहे थे। उन्हें बस खून खराबे का पागलपन दिख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, वे ज्यादा देर तक नहीं भागी, सिवाय एक लड़की के जो पीछे थी। बदकिस्मती से उसे लुटेरों ने रोक लिया। खतरे को देखते हुए लड़की उसे भगाने के लिए हाथ में पानी का पाइप हिलाती रही, लेकिन अगले ही सेकंड में पानी का पाइप गिर गया। पास में खड़ी लूसी और कारा अपने सामने का भयानक मंजर देखकर बहुत डर गईं। हालांकि उनके साथी मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे मदद के लिए ऊपर जाएं। आखिर डाकू भी बहुत बेरहम थे। दुश्मन के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। अगर वे दोनों भाग भी जाते तो पकड़े जाते। क्योंकि लड़की ने उस बुरे आदमी का हाथ काट दिया था, इसलिए वे आदमी इतना गुस्से में था कि उसने हथौड़े से उसके सिर पर जोर से वार किया। कारा और लूसी पूरी तरह डर गईं। डाकुओं को इतना बेरहम देखकर वे दोनों कुछ देर वहीं खड़ी रहीं, जब तक कारा चिल्लाई नहीं। और लूसी, जिसने रिएक्ट किया, तेजी से कारा का पीछा किया और जंगल में भागने की पूरी कोशिश की। हालांकि वे दोनों खुशकिस्मत थीं कि वे फिर से बच गईं, लेकिन बुरी किस्मत अभी बहुत दूर थी। लड़की को मारने के बाद दोनों बुरे डाकू खूंखार भेड़ियों की तरह उनका पीछा करते रहे। उसी समय घोंसले को किडनैप करने वाला गंजा बॉस 8 उंगलियों वाले कमांडर को सिग्नल दे रहा था। वह इतना गुस्से में था कि उसने अपने साथियों को उस लड़की को पकड़ने का आदेश दिया जो अंधेरा होने से पहले भाग गई थी। अब कारा और लूसी गुफा के एक सुनसान इलाके में आ गई। यहाँ का इलाका मुश्किल है और छिपना आसान है। गुफा की आड़ में पीछा कर रहे 2 डाकू जल्द ही अपना निशाना खो बैठे। लेकिन हमेशा एक फायदा होता है, मुश्किल इलाके से बुरे लोगों को बचाया जा सकता है और खो जाना आसान है। वे ज्यादा देर तक अंदर नहीं भागे और लूसी और कारा भाग गई। अकेले होने के बाद कारा का डर अचानक बढ़ गया। इस समय उसने दूर पहाड़ी पर एक घर देखा। इससे कारा को उम्मीद मिली, इसलिए वे जल्दी से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी। थोड़ी ही देर में कारा घर आ गई। अचानक उसने कई बार दरवाजा खटखटाया और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसे चिंता थी कि उसका पीछा कर रहे डाकू उसे ढूंढ लेंगे। कारा दूसरी तरफ से मदद ढूंढने के लिए घर के चारों ओर जाने की जल्दी में थी। उसी समय उसे एक खिड़की मिली। कारा फिर से जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन बदकिस्मती से अब की तरह किसी ने जवाब नहीं दिया। जल्दी में उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और खिड़की पर फेंक दिया। उसने कांच को जोर से तोड़ा और खिड़की की चौखट पर चढ़ गई। इस पतली खिड़की से डरी हुई कारा आखिरकार घर पहुंच गई। उसे लगा कि वो उस समय सुरक्षित रहेगी, लेकिन कारा के व्यवसार ने एक बार फिर उसकी पोल खोल दी। जब दरवाजे की घंटी बजी तो इंतजार कर रहे गंजे बॉस को मैसेज मिला कि इस घर में भी बुरे लोग हैं। गंजे बॉस ने मॉनिटर से कारा का फिगर देखा। लोकेशन पता करने के बाद गंजे बॉस ने तुरंत अपने छोटे भाई को उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। उस समय कारा ने छत पर कैमरा भी देखा। अपनी लापरवाही में वो जल्दी से उठी और डाइनिंग टेबल पर आकर ऊपर से चाकू उठा लिया। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ मिनट बाद दोनों लुटेरे खतरे का सामना करते हुए यहाँ से भाग गए। कारा छिपने की जगह ढूंढने के लिए तेजी से घर की ओर भागी। वो अभी यहाँ छिपी ही थी कि बाहर से 2 लुटेरे जबरदस्ती घर में घुस आए। चालाक लुटेरे 2 ग्रुप में बट गए। एक बाहर की तलाशी के लिए जिम्मेदार था और दूसरा चाकू लेकर घर की तलाशी ले रहा था। कारा इतनी डर गई थी कि जब उसने लुटेरों के कदमों की आहट सुनी तो उसकी सांस रुक गई। इस समय हवा रुकी हुई लग रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक बार भी आवाज की तो वो पक्का मर जाएगी, इसलिए उसे शांत होकर लुटेरों को ढूंढना पड़ा। फिर उसने लुटेरों की हरकतों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ी। आखिर में उसने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर भागी, लेकिन लगभग एक और बुरे आदमी से मिल ही गई थी। खुशकिस्मती से उसने जल्दी से रिएक्ट किया और टारगेट को सामने नहीं आने दिया। चालाक कारा ऐसी ही थी। घर के पर्दों और 2 बुरे लुटेरों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। इस समय वो एक बेचारी खरगोश की तरह थी जो शैतान की नाक के नीचे जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि उसने बहुत देर तक ढूंढा लेकिन कोई नहीं दिखा, इसलिए दोनों बुरे लोगों को भी अजीब लगा। जब दोनों घर में कंफ्यूज थे, कारा जल्दी से घर से निकल गई। वो कार चलाने जा रही थी, लेकिन उसने पाया कि चाबी नहीं थी। जब उसने 2 बुरे लोगों को घर से बाहर आते देखा तो कारा जल्दी से नीचे झुकी और कार के पीछे छिप गई। इस समय दोनों लड़कों ने तय किया कि लड़की चली गई है, इसलिए जो 2 बुरे लोग जल्दी में थे वे कार में बैठ गए और ज्यादा देर नहीं रुके और तुरंत कार स्टार्ट करके उसमें आग लगा दी। कारा भी अपनी हिम्मत और समझदारी से बच गई। उसी समय लूसी, जो दूसरी तरफ से भाग रही थी, एक खाली टूटे फूटे घर के पास पहुंची। उसे मदद की बहुत जरूरत थी। अगर उसे कोई अजनबी भी मिलता तो उसे सुरक्षा का एहसास होता, लेकिन सिया की चीख घर की दीवार से टकराई। लेकिन वो सिर्फ एक बंद गली थी। वो बेचैन थी और अकेले उसे ढूंढ रही थी। खाली घर के बीच में वो चिल्लाते हुए इधर उधर घूम रही थी, इस उम्मीद में कि कोई उसे बचाने वाला मिल जाएगा। बचने की चाहत ने लूसी को तलाश जारी रखने पर मजबूर कर दिया। जब वो बेचैन थी तो अचानक कोने की परछाई में एक लंबे चेहरे वाला आदमी अपनी आंखों में उलझन लिए हुए दिखाई दिया। लूसी तेजी से आगे बढ़ी जैसे वो उसकी जान बचाने जा रही हो। वो उसे बताती रही कि एक लुटेरा उसका पीछा कर रहा है। उसने उससे फोन उठाने की गुजारिश की। जब औरत ने मदद के लिए आवाज लगाई तो उस आदमी ने उसका चेहरा देखा और उसे जमीन पर पड़ी ड्रिंक की बोतल थमा दी। उसके सूखे होंठ उसकी नाक के पास थे और उसकी खुशबू उसकी नथनों में भर गई। पता चला कि वो ड्रिंक नहीं बल्कि एक आदमी का यूरिन था। लूसी पूरी तरह से बेचैन हो गई। वो समझ गई कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है। उसकी हड्डियों में ठंडक फैल गई। आखिर में उसे एहसास हुआ कि इस खाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है बल्कि सिर्फ छिपी हुई बुराई है। वो मुड़ी और इस भयानक स्थिति से बचने की पूरी कोशिश की। भागते आदमी के कदम रुके भी नहीं थे कि उसे पीछे से एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में घूम रहे 2 लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। अचानक हुई इस घटना से वे दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वे कार से बाहर निकले और उसका पीछा किया। 2 डाकुओं को अपना पीछा करते देखकर लूसी घबरा गई। वो जितनी तेजी से हो सके घाटी में भागी। ये डरावना सीन काला ने देखा, जिसने
ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। मौत का साया और करीब आता जा रहा था। लूसी ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से पहाड़ की तरफ भागी। उसके पीछे वाला डाकू शिकार को देखकर भेड़िए की तरह बेचैन हो गया। दूर से देख रही एक अच्छी बहन काला भी उसके लिए रो पड़ी। काला जानती थी कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो देर सवेर लूसी पकड़ी जाएगी। दुश्मन के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द मदद के लिए भागना था। दोनों डाकुओं की बातें सुनकर खतरनाक महसूस कर रही लूसी को फिर से अपनी जगह बदलनी पड़ी। भेड़िया जहाँ गया था वहाँ पर कोई भी जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। अगर छोटे शिकार को जिंदा रहना था तो उसे भागते रहना होगा। यहाँ के मुश्किल इलाके की वजह से लूसी के पास भागने का मौका था। लूसी बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि जगह जितनी अंधेरी होगी उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा। दुश्मन की हरकतों को देखते हुए लूसी भाग गई। मौत का साया उसे घेर रहा था। हालांकि दुश्मन करीब आ रहा था, लूसी समझदार थी। जल्द ही वो एक बड़ी गुफा में पहुंची और उसमें छिप गई। वो इस मौके का फायदा उठाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन चालाक डाकू ने जल्द ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पास आते कदमों की आवाज सुनकर लूसी ने अपनी सांस रोक ली और उम्मीद की कि वे अंधेरे में नहीं मिलेंगे। लेकिन अंधेरी गुफा जल्द ही टॉर्च की रोशनी से रोशन हो गई। जब दुश्मन की रोशनी पड़ी तो लूसी, जो चुपके से हमला करने के लिए पत्थर उठाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी सामने आ गई। डाकू को आखिरकार अपना खोया हुआ शिकार मिल ही गया। अचानक वो एक जानवर की तरह लूसी की ओर दौड़ी। अचानक लड़ाई की आवाज ने तुरंत सन्नाटा तोड़ दिया। हमले का सामना करते हुए लूसी पिछली बेइज्जती से पीछे हटी और बहादुरी से डाकू से लड़ी। हालांकि लूसी ने जमकर विरोध किया, लेकिन वो जो कमजोर थी अब एक मजबूत दुश्मन नहीं थी। जल्द ही दुश्मन ने उसका गला घोट दिया और उसे ठंडी जमीन पर दबा दिया। डाकू की आंखों में वासना भरी थी। उसने बेचारी लड़की को अपने शरीर से सटा लिया। निराशा की भावना ने लूसी को एक पल में निगल लिया। तभी काला दौड़ा और पीछे से लुटेरे की गर्दन में चाकू घोंप दिया। गर्म खून बह रहा था। लुटेरा जमीन पर गिर गया। लूसी की आंखें जल रही थी। वो उठी, उसका हाथ पकड़ा और अपना गुस्सा निकालने के लिए लुटेरे के पेट में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा डर और नफरत उस चाकू पर उड़ेल देना चाहती हो। उनमें से किसी में भी लुटेरे से छुटकारा पाने के लिए रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वे जल्दी से गुफा से निकल गए। काला और लूसी अभी अभी निकले थे। यहाँ उन्हें एक और लुटेरा मिला, लेकिन जमीन पर पड़ा लड़का अब जिंदा नहीं था। उसने अपने साथी को उस बुरी हालत में देखा। उसकी आंखों में खून का इरादा भरा था। वो पागलों की तरह गुफा से बाहर आया और दोनों लड़कियों को टुकड़ों में काटने के लिए जंगल में खोजने लगा। डर उसका पीछा कर रहा था। काला और लूसी ने रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और एक दूर दराज के इलाके में भाग गईं। सफर करना मुश्किल और मुश्किल था, लेकिन पीछा छुड़ाना ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। जब तक थकान पूरी तरह से शरीर पर हावी नहीं हो गई, तब तक दोनों एक सुनसान गुफा में छिपी रहीं। लूसी का सीना बुरी तरह सूज गया था और उसकी सांसें कांप रही थीं। उसी समय हजारों मील दूर ब्रिटेन में लड़कियों के परिवारों ने पहले ही एक प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम बना ली थी और हर सेकंड उन्हें ढूंढ रहे थे। बिग डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके उन्होंने काला के मोबाइल फोन के आखिरी कम्युनिकेशन सिग्नल के हिसाब से उनके गायब होने की जगह का पता लगाया। उम्मीद की रोशनी धीरे धीरे धुंध को भेद रही थी, लेकिन गुफा में शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। दोनों भागने की जगह को लेकर झगड़ने लगी। लूसी बस जल्द से जल्द इस नर्क से बाहर निकलना चाहती थी। काला अभी भी अपनी बहनों के बारे में परेशान थी, जो तहखाने में फंसी हुई थी और उन्हें बचाने के लिए वापस जाने पर अड़ी हुई थी। जब बहस करने का समय नहीं बचा तो लुटेरे के कदम और करीब आते गए। डरपोक लूसी एक पल के लिए घबरा गई। वो जो बचने के लिए बेचैन थी, जल्दी से भाग गई। उसे लगा कि ऊपर वाला लुटेरा उसे ढूंढने वाला है। खतरे को भांपकर काला भी जल्दी से वहाँ से निकल गया और उल्टी दिशा में भाग गया। इस तरह अलग अलग सोच की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जब काला को पता चला कि उसे लुटेरा मिल गया है तो वो बहुत डर गई। वो तेजी से कीचड़ वाली खाई में तैरकर अपने पीछे की हालत देखने लगी। हालांकि दोनों दूर होते जा रहे थे, लेकिन किस्मत की डोर ने उन्हें पूरी तरह से नहीं काटा था। जब लूसी हाँफ रही थी और सोच रही थी कि कहाँ जाए, तो काला, जो भाग रही थी, अचानक लुटेरे ने उसका पीछा किया और उसके सामने एक मोमबत्ती पकड़ ली। जोरदार घूंसे उसके चेहरे पर लगे। वो जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल गई। लूसी, जो दूर थी, उसने जोरदार लड़ाई और काला का दर्द सुना। वो जानती थी कि काला पकड़ा गया है। एक जहरीले सांप की तरह हिचकिचाते हुए उसने काला की पिछली जिंदगी बचाने के बारे में सोचा। आखिर में लूसी चुप नहीं रह सकी। उस समय लुटेरा कला को फाड़ रहा था। घूंसे उस पर बारिश की बूंदों की तरह पड़ रहे थे। हर घूंसा जानलेवा था। अगर कोई उसकी मदद नहीं करता तो वो जिंदा मर जाती। जैसे ही बेरहम लुटेरे ने खंजर पकड़ा और जमीन पर पड़ी कला को मारने के लिए तैयार हुआ, लूसी ने अचानक एक पत्थर फेंका और लुटेरे के सिर पर लगा। कला ने गिरे हुए लुटेरे का हाथ पकड़ा और उसके पैर में चाकू मार दिया। दर्द से लुटेरा पूरी तरह से काबू से बाहर हो गया, लेकिन दोनों लड़कियां पहले ही शर्मा चुकी थी और उससे बदला ले चुकी थी। लुटेरे के जमीन पर गिरने के बाद कला ने गुस्से में उसकी आंख में खंजर मार दिया। दुखी लुटेरे का दम पूरी तरह निकल गया। लुटेरे को मारने के बाद दोनों लड़कियों ने चुप रहने की हिम्मत नहीं की और फिर से वहाँ से भाग गयी। शाम होते ही जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा छा गया। काला और लूसी बिना किसी मकसद के खाई में भाग गयी। कोई दिशा नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ उनके दिलों में जीने की पागलपन ही उनका साथ दे रहा था। जैसे ही दोनों लड़कियां बेचैन थी, उन्हें अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ये परिवार की भेजी हुई रेस्क्यू टीम थी, लेकिन रात गहरी थी और विजिबिलिटी कम थी। हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर से उड़ता रहा और वे नहीं मिली। आखिरकार वे आसमान में गायब हो गईं। उम्मीद करते हुए कि उन्हें अभी अभी आग लगाई गई है, वे मर गईं। जब कार की तेज लाइट उन पर पड़ी तो दोनों थके हुए लोगों को वापस उस बुरी हवेली में ले जाया गया। डाकू, जो एक दिन से ढूंढ रहा था, जख्मों से भरा हुआ था और काला को ये बताने के लिए तैयार था कि उसे दोनों लड़कियां मिल गई हैं। लेकिन अभी तक शब्द नहीं निकले थे। काला, जिसके सिर पर बाल नहीं थे, ने हाथ उठाया और उसके सिर में गोली मार दी। गोली एकदम उसकी खोपड़ी में लगी। उसे उल्टी हुई और वो मर गया। उसके सिर के बीच में गोली लगी थी। बागी तानाशाहों की कमर कभी नहीं झुकती, लेकिन काला को उम्मीद नहीं थी कि कमजोर दिखने वाली लड़कियां बहुत देर से अंधेरे में छिपी हुई थी। जब वो कार के किनारे गया और दोनों लोगों को घसीटने ही वाला
था तो काला अचानक उठा और एक ईंट उठाकर काले बॉस को मार डाला। जब काला बॉस फिर से उठा तो उसने खुद को तहखाने के फर्श से बंधा हुआ पाया। लड़कियों के लगातार सवालों का सामना करते हुए वो अभी भी घमंडी था और उसे कोई अफसोस नहीं था और उसने लड़कियों की बेइज्जती भी की। बुरे काले बॉस को नहीं पता था कि गुस्से में लूसी ने पहले ही एक बड़ी कैंची ले ली थी और उसे कभी भी मारने के लिए तैयार थी। लड़कियों ने फिर भी उसे अपने पास रखा क्योंकि वे उसकी माफी सुनना चाहती थी। ये साफ था कि उस आदमी ने कोई अफसोस नहीं जताया था और माफी मांगने से मना कर दिया था। लूसी जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उसके शरीर में घोंप दी। उस बुरे काले बॉस ने आखिरी सांस ली और आखिरकार उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। उसी समय हेलीकॉप्टर का हॉर्न फिर से बजा। इस बार रेस्क्यू टीम ने आखिरकार उन्हें जगह पर लॉक कर दिया। जब लड़कियां अंधेरे बेसमेंट से बाहर आईं और हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे आते देखा तो उन्हें पता चल गया कि वे आखिरकार बच गई हैं। जिंदगी और मौत से गुजरने के बाद इन बहादुर लड़कियों को आखिरकार मुक्ति की रोशनी मिल गई। ये हिम्मत, दोस्ती और बदले की लड़ाई है। उन्होंने अपने खून और हिम्मत से साबित कर दिया कि सबसे अंधेरी जगह में भी इंसानियत की चमक और विरोध की भावना कभी फीकी नहीं पड़ेगी।